दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि सांप और नेवले के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि इन दोनों की लड़ाई में ज़्यादातर नेवला ही सफल होता है। नेवला या तो सांप को मार डालता है या फिर घायल कर देता है। कुछ भी कहो, ऐसे में अधिकांश जीत नेवले की ही होती है। सांप और नेवले के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा चलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप और नेवला ये दो ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को एक आंख देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस बात को क्लियर करेंगे कि नेवला सांप को क्यों मारता है और क्यों नेवले पर सांप के जहर का असर जल्दी नहीं होता। नेवला सांप को देखते ही इन कारणों से करता है अटैक, जिनमें से नंबर 1, खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए। सांप और नेवला प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और सामने आते ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेवला सांप को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके, और सांप नेवला को इसलिए मारना चाहता है ताकि सांप जिंदा रह सके। इसलिए इस मुकाबले में नेवला और सांप अपनी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। नंबर 2, सांप से अपने बच्चों को बचाने के लिए। दूसरा रीज़न ये भी है कि अक्सर सांप नेवले के बच्चों का शिकार कर लेता है, क्योंकि सांपों को नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी बीच नेवले को जैसे ही सांप दिखता है वो उस पर झपट पड़ता है, क्योंकि नेवले को लगता है कि अगर उसने सांप को छोड़ दिया तो वह उसके छोटे बच्चों को डस लेगा और उनको खा जाएगा। और यही कारण है कि नेवला अपने बच्चों को बचाने के लिए सांप से भिड़ जाता है। दोस्तों इस ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में अधिकांश नेवला ही सांप पर हावी रहता है, क्योंकि उसके हावी होने के 2 रीज़न हैं। वो ये, नंबर 1, सांप में जहर तो नेवले में फुर्ती होना। जिस तरह से सांप नेवले पर अटैक करता है ठीक वैसा ही नेवला भी सांप पर उतनी ही तेज़ी से अटैक करता है। नेवला इतना फुर्तीला होता है कि वह सांप से बचने के लिए पलक झपकते ही कई पैंतरे भी बदल लेता है। नेवला बेहद ही फुर्तीला और तेज तर्रार शिकारी जीव है। सांप जब नेवले को काटता है तो उसके जहर का असर नेवले पर काफ़ी समय बाद होता है। इसी बीच लड़ाई के वक्त नेवला सांप को लहूलुहान कर देता है, जिससे कि ज़्यादातर मामलों में सांप की मौत हो जाती है, क्योंकि सांप से कहीं ज़्यादा फुर्तीला होने की वजह से नेवले को इसका फ़ायदा मिल जाता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के अटैक से बच जाता है। नंबर 2, सांप का जहर होता है बेअसर। सांप का जहर क्यों होता है नेवले पर बेअसर, इसका भी एक रीज़न है। सांप में पाया जाने वाला जहर नेवले पर जल्दी असर नहीं करता है, क्योंकि नेवले की बॉडी के अंदर एक खास तरह का एसिटिलोक्लिन रिफ्लेक्स होता है और सांप के जहर के अंदर न्यूरोटॉक्सिन मौजूद होता है। एसिटिलोक्लिन रिफ्लेक्स की वजह से सांप का जहर नेवले पर असर नहीं कर पाता और इसी कारण से नेवला बच जाता है। इसके अलावा नेवले के अंदर डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर से नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। इसी वजह से अगर सांप नेवले को काट भी लेता है तो इस मामले में अधिकतर उसकी जान बच जाती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर सांप नेवले को कई बार बाइट करता है या बड़ा जहरीला सांप अगर नेवले पर अटैक करता है, तब उस कंडीशन में नेवले की भी मौत हो जाती है। इन दोनों के खूनी संघर्ष में लगभग 80% सांप मारा जाता है और लगभग 20% नेवला की भी मौत होती है। तो दोस्तों क्या आपने देखा है कभी नेवले को सांप पर अटैक करते हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।